क्या यार अरे ऐसे लपेट लिया है। इसको देखिए हम रोल कर रहा था इसमें हम नीचे गिरे। सर में दर्द हो रहा है यार, ठंडा ठंडा लग रहा है, बारिश वारिश हुई ना हाँ यार। कहाँ हुई है बारिश? मस्त हो रही थी। कहाँ? सुल्तानपुर में। अरे यार वो दोस्तों बारिश थोड़ी कहते हैं भाई मतलब क्या चाहते हो, जंगमा के बादल में फट जाए क्या? थोड़ी बारिश तो मतलब हो कि हो ठंडा हो मौसम। और बड़ी अच्छे ने चाय बनाई ये वो वाले हैं। हाँ अरे बारिश हो। अरे अच्छा शिवम चाय पिलाते हैं। नहीं नहीं चाय तो पिला ही जाएगा। अच्छा मुद्दा ये है कि हम लोग इस ब्लॉग को बनाने का रीजन ये है कि जेरी जी हमें छोड़ के जा रहे हैं और ये काफ़ी हम लोगों के लिए दुख का विषय है। और जेरी जी का मुंह देखिए आप अभी तो रो लीजिए थोड़ा सा आंसू आंसू बहा वो दीजिए। बोल तुसी जा रहे हो तुसी ना जाओ। थोड़ा सा आंसू आंसू बहा दीजिए। कौन सा ब्लॉग है ये? 50वां अर्धशतक। अरे गजब। 68 सोशल मीडिया पे कार्ड पड़ेगा ऐसे करके, बधाई हो। कार्ड डलवा देना सोशल मीडिया पे। 50 लॉग होने पर शुभकामनाएं, बधाई ऐसे कुछ कर दीजिएगा। आप सभी के प्यार के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, ऐसा कर देना। आयुष जी का कार्ड है करके। आयुष का कार्ड ऐसे कर देना। नहीं ऐसे हाथ ऐसे वाला। ऐसे हाँ हाथ ऊपर करके। हाँ बिल्कुल। ऐसा ये तो हिटलर वाला। नहीं यार पता है, अब पता है हम बहुत पहले जब चुनाव देखते थे तो इस तरह के कार्ड सांसदी के चुनाव में, मतलब लोकसभा चुनाव में से दिखते थे, इस तरह के पोस्टर वगैरह ऐसे वाले। और भाई फिर हम देखे ब्लॉक प्रमुख के चुनाव में लग रहा है, पंचायत के चुनाव में लग रहा है, और इतना ज्यादा लगने लगा। और लोग ना अपने फोन में अपना फोटो खिंचवा लेते हैं किसी से, और फोन में फोटो खिंचवा लेंगे और फोन में बना के कार्ड डाल देंगे। दशहरा की शुभकामनाएं, भैया दूज की शुभकामनाएं, दिवाली की शुभकामनाएं, नए साल की, क्रिसमस की, ईद की, लोहड़ी, गिद्दा, मकर संक्रांति, दुनिया भर का उसमें सब सारे त्योहारों का अरे शुभकामना भेजते रहेंगे आपको व्हाट्सएप। मुझे तो इनफैक्ट त्योहारों से पता भी ऐसे ही चलता है त्योहारों का कि त्योहार आ रहे हैं। हाँ मेरा एक दोस्त है जो मुझे मतलब वही वाले कार्ड मैसेज करता है। अच्छा हाँ मतलब लेता है वो भी। हाँ तू भी नेता बनना चाहता है तो वो जब भी उसका मैसेज आता है तो मुझे पता चल जाता है अब कोई त्योहार आ गया है। तो उसमें कार्ड रहता है बढ़िया, उसकी एक फोटो रहती है, फलाने त्योहार की शुभकामनाएं। कौन सी पार्टी से? अरे वो ठीक है। नाम थोड़ा बता है, पार्टी तो बता दो। पार्टी बीजेपी से नेता बनने की कोशिश कर रहा है। हाँ। अच्छा चलिए शुभकामनाएं यार उनको, अच्छी सी अच्छे नेता बने यार। बिल्कुल अच्छी लगती है उसकी फोटो, बढ़िया ऐसे जैकेट वैकेट पहन के अच्छा लगता है। हम लोग जब यूनिवर्सिटी वगैरह में, कॉलेज वगैरह में थे तो छाछम चुनाव होता था भाई साहब। और छाछम चुनाव हुआ, पहली शर्त सफेद कुर्ता सफेद शर्ट आएगी। यूपी के छाछम के चुनाव में महाविद्यालयों कॉलेजों के चुनाव में ये पक्का था, सफेद शर्ट आएगी और सफेद पैंट आएगा, सफेद जूता आएगा। हाँ इतना पक्के से था। और हमको याद है कि मेरा एक परिचित था, वो बोला कि यार हम लड़ेंगे चुनाव। हाँ तो हम लोग साथ में ही बैठे थे, चाय पी रहे थे, तो बोला कि यार लड़ने का मन है चुनाव। हाँ तो उसके साथ एक लड़का था जो ऑलरेडी पुस्तकालय मंत्री एक पोस्ट होता है कॉलेज में, पुस्तकालय मंत्री के लिए कैंपेन कर रहा था। ऐसे सुना उसको हम भी लड़ेंगे चुनाव, सफेद शर्ट है कि नहीं? नहीं तब क्या लगा, सफेद शर्ट नहीं है तुम्हारे पास। अरे उसको इतना पूरा ट्रोल किया, अरे तब क्या लगा सफेद शर्ट नहीं है तुम्हारे पास। वो एक ऐड आता था टीवी पे PSPO पंखे का। हाँ अरे वो PSPO नहीं जानता, ये वैसा बता रहे तब क्या तुम्हारे पास सफेद शर्टें नहीं है तो वैसा वाला मामला था। तो सफेद शर्ट सफेद पैंट। तो शासन चुनाव वगैरह होता है जहाँ पे भी, उसमें इस तरह की हमारे यहाँ कॉलेज में बड़े ठंडे से चुनाव होते थे। अच्छा। मैं बड़ा उत्साहित रहता था फर्स्ट ईयर में जब एक्टिव है। हाँ तो मतलब बड़े रूल्स रेगुलेशंस होते हैं कि सोशल मीडिया पे भी कर सकते हैं। IIT के बारे में बता दो, IIT के बारे में बात हो रही है। हाँ IIT के जो जिमखाना चुनाव IIT पढ़े हुए हो ना? हाँ ठीक है। शो ऑफ कर लो एक बार। IIT गुवाहाटी। हाँ तो मतलब उसमें बड़े रूल्स रेगुलेशंस होते हैं कि सोशल मीडिया पे भी इन ग्रुप्स पे शेयर कर सकते हो, ये सब कर सकते हो, यहाँ नहीं कर सकते हो, ओपन में नहीं कर सकते, एक ग्रुप में बस प्रचार चल सकता है। अच्छा। तो मैं बहुत जोशीला था, मैंने जो है मतलब मेरे हॉस्टल के भैया चुनाव लड़ रहे थे तो मैंने यहाँ वहाँ सब जगह प्रचार कर दिया एकदम। फिर मुझे बुलाया गया कि इधर आओ इधर आओ, कंट्रोल रोको खुद को थोड़ा, रुको जरा। ये वाला मीम लगेगा यहाँ पे। पर वो भैया जीत गए थे। भैया जीत गए थे, हाँ। प्रचार किया है। फिर हमको बुलाया गया था कि ऐसे कार्यकर्ताओं के योगदान से
इस चुनाव में सफलता मिली है। अच्छा तो मतलब किंग मेकर हो। कहा जा सकता है। मतलब यूपी का तो ऑफर आया कि नहीं को? ऑफर आया कि नहीं आया। अरे वो बताओ ना तुम, जो तुमको गोंडा में बोला कि टिकट दिलवा दीजिए। टिकट, हाँ। अरे यार पता नहीं, एक मतलब मेरे कहीं किसी ने तो कनेक्शन निकाल लिया कि मेरे दूर के भाई के दोस्त के भाई के वो नेताजी हैं, मतलब उनकी ऐसी पहचान थी, बहुत बड़ा नेक्सस ये निकाला उनने। तो मेरे भाई के दोस्त से फोन पे बात करवाई गई कि ये हैं, और फिर बोला कि टच में रहना ये वो। मैंने कहा ओके चलो ठीक है। फिर बोलते हैं टिकट दिलवाने में हेल्प करना है ये यहाँ के छात्र सभा के नेता है। मैंने कहा अरे ये मैं कैसे कर दूं यार। मतलब इतना खतरनाक लोग समझ रहे हैं खुद को। तुमको? हाँ तुम खतरनाक आदमी हो। हाँ। तुमको लगता है कभी तुम इतना तुम संभल पहुंचो- करें। तुम हमको लगता है तुम कभी कभी ऐसा कुछ हो सकता है कि पता चले कि ये कुछ लोग होते हैं ना कि साइलेंटली चुपचाप नोट्स लेते रहते हैं फील्ड में बैठ के। हाँ, और पता चलता अरे बाप रे बाप, यही तो हॉर्स ट्रेडिंग करवाए थे आखिर में, यही तो विधायक काट के ले गए थे दूसरी पार्टी के। तो हाँ, ऐसा विधायक बना के देखिए विधायक काटने वाले का चेहरा। अरे यार इतना zoom in कर दिया। मस्त लग रहा है ऐसे। अच्छा तो लोगों को क्यूरियोसिटी हो रही है, हम लोग लखनऊ वाले अपने अड्डे पे आ चुके हैं। अरे किसी को नहीं होगी, इतनी बात देख लिया होगा ये इसका। अरे नहीं, ये इसका मजाक उड़ाएगा। नीतीश कुमार है, नरेंद्र मोदी। बाल देखो एकदम नीतीश कुमार वाला बाल है। हाँ। देखो आज भी हम ये कहते हैं बाल लगभग नीतीश कुमार वाला बाल है। इस पर जो क्या कहते हैं इसको, डूडल, मीम फेस, डूडल का वो है, मतलब वैसा है मामला। तो हम लखनऊ क्यों आए? क्योंकि आसपास ही घूम रहे थे, तराई वराई के कुछ जिले करके हम लोग घूम घाम के लखनऊ आ गए। और लखनऊ से ही हमारे आदरणीय पूज्य मनोज जी उर्फ जेरी का की रुखसती है यहाँ से, और ये लखनऊ जाएंगे। और लखनऊ से जाएंगे दिल्ली वापस जाएंगे। इनकी कुछ पर्सनल एंगेजमेंट्स हैं जिसकी वजह से इन्हें जाना पड़ रहा है, और ये बोल के जा रहे हैं कि अब नहीं दिखूंगा आपको, और इस तरह की बातें ये कर चुके हैं हम लोगों से। और तंग आ गया हूँ तुम लोगों से तंग आ गया हूँ, और नहीं समझती वो बातें मुझसे। और ये भरे बैठे थे गाड़ी में आज, और ये पहले पता होता तो ठीक भी था, और ये इन्होंने आज शाम को बताया, जब हम लोग सुल्तानपुर में रुकना चाह रहे तब बताया कि ऐसा है कि मैं जा रहा हूँ, मेरी कल की फ्लाइट है और हमको जाना है लखनऊ, हमको चाहिए फुल इज्जत। तो आयुष को अब कैमरा चलाना आ ही गया है, तो आप लोग देख लीजिएगा। तो ये सब बोल दिए हैं ये हम लोगों को। ऐसे मस्त मजा आता है ना फेक न्यूज फैलाने में। नहीं यार, तो जेरी जी के पर्सनल एंगेजमेंट से जैसे बता रहे थे, उनको जाना है दिल्ली वापस। हो सकता है कुछ दिन बाद वो फिर से रीज्वाइन करें टीम को, और हो सकता है इस दौरान हमारे पुराने साथी फिर से फील्ड में लौटे। फील्ड में कुछ और भी रोमांच आने वाला है। गाड़ी का कपड़ा बदलने के लिए भेजा है। गाड़ी नहीं, वो तो मान लीजिए एक अलग ही रोमांच है। हाँ। कुछ और चीजें भी होने वाली हैं, कुछ और लोग, पुराने लोग जुटने वाले हैं। ऐसा है क्या? इस तरह की बातें हो रही हैं। किस तरह के लोग? अरे गुरु होने वाला है, कौन वापिस आने वाला अच्छा, है। वो जो ग्रुप पे वो हो रहा था, ग्रुप पे जो हो रहा था, सस्पेंस अंडरटोन इधर है। काफी क्या बोलते हैं। तो हम लोग कहाँ थे गुरु? सुल्तानपुर थे कल। हाँ, सुल्तानपुर अयोध्या के बीच में हम लोग अयोध्या और सुल्तानपुर के बीच में शफल कर रहे थे। हाँ, हम लोगों ने बहुत जरूरी बातचीत की आज। वो बातचीत थी चीनी मिल के अधिकारी से। बहुत सारे किसानों ने कहा कि सर चीनी मिल, मैं हिल रहा हूँ, लोग लिखेंगे भाई हिल मत। हाँ, ऐसे लोग लिखते हैं कमेंट में। तो चीनी मिल के मालिकों ने, किसान हमसे कह रहे थे कि सर गन्ने का पेमेंट बकाया है, और गन्ने का पेमेंट नहीं मिल रहा है। तो हम लोगों ने सोचा कि इस चीनी मिल के मालिक से बात की जाए कि गन्ने का पेमेंट क्यों बकाया है। तो हमने उस चीनी मिल के मालिक से तो बात नहीं हुई, लेकिन एक जीएम साहब थे, वो शायद ना जीएम, गन्ना जीएम, कई जीएम थे, उसमें से एक जीएम वो गन्ना जीएम थे उस कंपनी के, उस मिल चीनी मिल के। तो उन्होंने हमको समझाया कि दिक्कत कहाँ हो रही है, वो पूरी विषमता, वो पूरा इम्बैलेंस जो है पैसे का, वो कहाँ से आ रहा है, और बड़ी बड़ी प्राइवेट फैक्ट्रियों के बकाया कैसे लग गए हैं। तो वो ये सब हम लोग को थोड़ा समझा रहे थे। मैंने तो यार आज पहली बार शुगर मिल देखी, चीनी मिल। अच्छा, नहीं लगे हो? अरे इतनी जादुई टाइप की लगती है, पहली बार अगर आप देखेंगे ऐसा धुआं उड़ रहा है। कल भी तो देखे थे चीनी मिले। हाँ, कल भी तो चीनी, वो तो बंद थी। वो तो बंद थी। चीनी मिल में गए थे, वहां पे लगा को हमको खांस देंगे अगर ना, तो चीनी मिल सर पे गिर जाएगी पूरी।
हमारे बॉयलर जो था ना, हाँ। वो वैसा बॉयलर था जो पुराने शिप में चलता था, हाथ से स्टार्ट करना पड़ता था वो बॉयलर। वो वैसा वो कितना मतलब कितना सही लग रहा है, जैसे रेल के डब्बे नहीं होते हैं, हाँ जैसे रेल के डब्बे बने होते हैं बड़े बड़े इंजन, हाँ। और उसमें जो कोयला डालते हैं, जो फिल्मों में दिखाया जाता है भाप वाले जो इंजन होते हैं उनमें कोयला डालते हैं, बड़ी बड़ी भट्टियां बनी होती हैं, वो बिल्कुल वैसा था एकदम उनका वो खुद ही boiler। बता रहे थे, वो लोग खुद ही बता रहे थे हम लोग को कि हमारी फैक्ट्री बंद हो चुकी है, चला रहे हैं सब लोग। और क्या बताएं कहाँ की फैक्ट्री थी। अरे शूटिंग गेम का अरीना भी ऐसे होता है, दुश्मन लोग गुंडा लोग ऊपर चढ़ा रहता है, नीचे से गोलियां मारते हैं, उस कहाँ टाइम से मारा दिखे नहीं रहा है ना, हाँ। कहाँ से मारा दिखे नहीं रहा है, लोहे से गोली टकरा के टांग से चटक गई, गोली खत्म हो गई तो कोयला उठा के मार दिया। अरे, आज हम जो शुगर मिल में गए थे, तो जब हम उधर बाहर की तरफ निकल रहे थे जहाँ पे गन्ना उतरता है, तो वहाँ बड़ी एक अच्छी खुशबू आ रही थी गन्ने के जूस की, बिल्कुल ताजा। तो मैंने सिद्धांत जी कहा इनको बोलो थोड़ा सा एक आध गिलास जूस भी पिला दे हमें। लगे यार इतना खर्चा हो गया। मैंने कहा था कि हाँ लगे यार तुमको चाहिए कि नींबू और पुदीना भी करवा दे, उसमें अदरक भी रखवा के मिसवा दें, आंवला भी डाल दें, हल्का सा काला नमक जीरा भी छिड़क दें। अरे इस सब के कारण मेरे घर में बचपन में वो बनता था, गुड़ बनता था। अच्छा। तो ऐसे टंकी भर के गन्ने का रस निकलता था, थोड़ा सा अनहाइजीनिक था, लेकिन हाँ वो होता था। लेकिन मैं जब भी बाहर जाता था मार्केट में तो पापा से जिद करता था कि गन्ने का जूस भी पापा कहते थे वहाँ घर पे टंकी भर के निकलता है, लेकिन तुमको 15 रुपए खर्च करके। तो मेरा वही था कि इसमें अच्छे से नींबू पुदीना और बढ़िया लगा के दिया जाता है ग्लास में कांच वाले। अरे बड़ा सही पेरते हैं सब गन्ना यार, वो गन्ना जब 2-3 राउंड पेर देते हैं सब, जब जूस निकालते हैं एकदम रेशा वाला जब आता मजा आता है, है। तो उसके बीच में रखते हैं पुदीना नींबू ये वो, उसको रख के तब डालते हैं मशीन के अंदर पेरने वाली काला मशीन के नमक अंदर। ऐसे? हाँ नहीं वो तो बाद में डालते हैं, सेटिस्फेक्शन आता है यार, लेकिन और उसके बाद जब वो निकलता है तब गजब होता है वो। हाँ अरे पूरा रस जब निकल जाता है तो सेटिस्फेक्शन आता है कि हाँ हो गया, लो 15 रुपए में जा रहा हूँ। अलग घर पे इसीलिए तुम नहीं पीते थे, वो बाहर वाला वो तुमको नए सुख वाला भी आराम चाहिए था। हैं? चलिए, तो कल रात की बहस की एक हुई, एक बहुत रोचक बहस, बहुत दिनों बाद एक अच्छी बहस हम लोग को सुनने को मिली, पॉलिटिकल और सोशल किस्म की। इसमें सुल्तानपुर की बहस थी, और उस पूरी बहस का यूएसपी अगर बताएं तो 2-3 किस्म के लोग थे। एक नेता थे, एक खास पार्टी के, जो वैक्सीन के सवाल पे फंस गए, और एक व्यक्ति था जो दूध बेचने का काम करता था। वो चलते चलते आया, उसने भयानक मजाक उड़ाया सरकारों का और बोला कि जा रहे हैं वो 2-4 तरह से पेमेंट लेना, जाने दीजिए। फिर एक वकील आया, वकील ने एकदम इस परीक्षा उस परीक्षा कर करके एकदम भयानक हमला किया। और एक पॉलिटिकल पार्टी का सपोर्टर था, उसने काम गिनाना शुरू किए, तो कुछ टीचर वहाँ खड़े थे, टीचर भड़क गए और टीचरों ने एकदम बवाल काट दिया। सच में बवाल काट दिया, टीचरों वाला सुने थे तुम यार? टीचरों ने क्या, वो बोले कि सर, वो एक व्यक्ति बोल दिया कि टीचर से बोल रहा है कि अरे यार सुई लगाओ, सरकार बोल रही है तो सुई लगाओ। नहीं अटेंशन डेफिसिट हो जा रहा था वहाँ पे। नहीं उसने यार कहा, भाई पूछना पड़ा था कि अरे कहाँ पे हो रही, कल इसमें सभ्य तरीके से बहस हो रही थी, मुझे आदत नहीं है इतने सभ्य बहस की, तो पूछना पड़ा था अरे कहाँ हो रहा है, फिर देखा अच्छा वहाँ लाइट चली। अरे नहीं उसने कल उसने कहा, तो एक टीचर है, उन्होंने कहा कि यार ये लोग ना हमारी हर चीज में लोग ड्यूटी लगा दे रहे हैं, वैक्सीनेशन में भी, इसमें भी, उसमें भी, ये वो। तो कह रहा पढ़ाते नहीं, पढ़ा नहीं रहे हो तो इंजेक्शन लगाओ। क्या दिक्कत है इंजेक्शन लगाने में? कह रहा क्या दिक्कत है इंजेक्शन लगाने में? तो अब भाई वो टीचर, हाँ। और उसमें एक दिक्कत मेरे को ये लगी कि ना लोग आजकल इतनी आसानी से बोल दे रहे हैं, ये मतलब किसी भी एक पार्टी के या कोई भी, कि आप लोग जब पढ़ा नहीं रहे, लॉकडाउन में तो स्कूल बंद है, उनका तर्क ये था कि लॉकडाउन में स्कूल बंद है तो आप कर क्या रहे हैं घर में बैठ के, ये काम करिए। अरे आपने उनको ऑनलाइन क्लासेस दी है ना, अगर आपको ये लगता है कि अगर किसी भी सरकार को ये लगता है, किसी भी देश की किसी भी सरकार को, कि उन्होंने टीचर से काम लिया है और वो वैक्सीनेशन भी करवा रहे हैं और ये सब चीज़ें भी करवा रहे हैं, राशन बांट रहे हैं, वैक्सीनेशन कर रहे हैं और जो भी काम है वो कर रहे हैं, तो वो पढ़ा कब रहे हैं? नहीं, मेरा इसमें मेरा, आपका तुम्हारा भी कहना सही है। मेरा एक तर्क है इसमें कि कोविड के समय जब एकदम एक्सट्रीम सिचुएशन थी, मतलब लॉकडाउन लग गया 2020 में और सब कुछ बंद, ऑनलाइन क्लासेस का, जूम का, ये सब स्ट्रक्चर आने में कुछ समय लगा था, ठीक है, मतलब
ऑफिसेज में आ गया था, लेकिन वो स्ट्रक्चर देर दोपहरी जब लंबा चला था तो स्कूल में होना हुआ, ऑफिस व्यापक तरीके से इस्तेमाल होना शुरू हुआ, तो उसमें उस फ्रेमिंग में थोड़ा समय लगा था। अब उस फ्रेमिंग के चक्कर में जो नुकसान हुआ, मान लीजिए किसी की जरूरत है, सरकारी कर्मचारियों को कहीं ना कहीं रिलोकेट करना है, उनसे कोई एक्स्ट्रा हेल्प लेनी है, तो सरकारों ने कहा नहीं, वो मुझे ठीक लगता है, लेकिन उसको फिर आदत अगर बना लिया जाता है तो वो गलत है। नहीं, प्रॉपर आदत नहीं, ये मेरा कहने का मतलब ये है कि लॉकडाउन हुआ, फर्स्ट लॉकडाउन हुआ, वो खुला, उसके बाद आपने शुरू किया कि अभी भी कोविड टेस्ट चल रहे हैं, स्कूल तब भी नहीं खुले थे और जब तक ऑनलाइन क्लास शुरू हो चुकी थी तब तक, है ना, लेकिन आपने टीचर्स को उसमें इन्वॉल्व रखा, ऑनलाइन क्लास किया, लेकिन नुकसान किसका हुआ एट द एंड? हमारी जो जनरेशन है उसका ना। नहीं, बात तो सही है, मतलब मैं बात तो हम दोनों लोग एक ही कर रहे हैं। मैं बस इतना कह रहा हूँ कि आपने एक मीन टाइम के लिए अपने रिसोर्सेज को रिलोकेट किया, ठीक है, समझते हैं वो एक समय के लिए मान लिए कि आपने हो सकता है कि क्रंच पूरा किया हो, जैसे कोविड के समय होता था, जैसे चुनाव के समय होता है कि जो चुनाव कंडक्ट कराना है तो चुनाव आयोग बसें इधर से एक्वायर कर लेता है, ठीक है, स्कूल एक्वायर किया, ये सब होता है, आपने रिसोर्सेज यूटिलाइज किया गया। लेकिन अगर वहां पे चुनाव आयोग के अधिकारी बोले कि नहीं बस मेरी है, ये स्कूल पे मेरा कब्जा हो गया, ठीक है, तो वो गलत है। मतलब वही बात है कि आपको रिसोर्स यूटिलाइज कर रहे हैं, रिलोकेट कर रहे हैं, तो आप उतना ही समय लगाइए और दूसरे रिसोर्सेज की भर्ती करने में, स्वास्थ्य अधिकारियों की भर्ती कीजिए, कुछ लोगों को ट्रेन कीजिए, उस हिसाब से मेरे ख्याल से बातचीत आगे बढ़ सकती है और थोड़ा सा सही हो सकता है। एक आखिरी बात, मुझे लगता है कि ये कर्मा हो गया है। ऑन अ लाइटर नोट कोई बुरा नहीं मानना, बता रहा हूँ, कोई टीचर देख रहा है तो, जैसे गर्मी की छुट्टियां नहीं पड़ती थी या दिवाली की छुट्टियां, बच्चे ये अब तो छुट्टी है, मजे करेंगे, टीचर्स कहते लो बेटा 50 क्वेश्चन की होमवर्क शीट जाओ, होमवर्क सॉल्व करो, हो गई छुट्टी तुम्हारी। तो टीचर्स के साथ ये अब तो कोविड है, स्कूल नहीं जाना, ये लो वैक्सीन जाओ लगाओ। डार्क से। अच्छा, बुरा नहीं मानना कोई। नहीं, यू तुमने तो कहा ही है, तुम जो करना चाह रहे हो, ठीक है। चलिए, तो ये था व्लॉग हमारा आज का। आप लोगों को कैसा लगा हम जरूर जानना चाहते हैं। जैसे मैं वीडियो के अंत में बोलता हूँ, व्लॉग के अंत में नहीं बोलता हूँ, इसलिए बोल दिया आज भी। और तमाम चीज़ें, तमाम बातें ललन टॉप पे, यूपी पे, जो यूपी चैनल है हमारा, उस पर ज़्यादा आएंगी चीज़ें। हम ललन टॉप पे भी आएंगी, कुछ आएंगी, यूपी पे ज़्यादा आएंगी। तो अगर कंटेंट को ज़्यादा आपको एंजॉय करना है तो यूपी को थोड़ा ज़्यादा मुस्तैदी से वॉच करना होगा। चलिए, गुड नाइट।